नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। तो आइए आप अगली क्लास का जो है शंखनाद करते हैं। बच्चे, आज हम बैंक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एसएससी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे, अब हम बैंक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2-3 वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक बच्चे। और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो हम सिखाएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है। तो आओ बच्चों, हाई एनर्जी के साथ बिल्कुल कक्षा का शंखनाद करते हैं। आओ। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रगबाणों को प्रतिंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, कोई नहीं इस धरती पर अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। आ जाओ बच्चे, ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2015 में आया है, ठीक है बच्चे। एसबीआई क्लर्क 2015 में इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, किस तरीके से सॉल्व करना है। आ जाओ बच्चे। पहली कंडीशन, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हमारा 100% फोकस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 100% फोकस क्वेश्चन के ऊपर का मतलब है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही हमारे दिमाग में चीजें चल जानी चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलो, सभी ड्रम बांसुरी हैं, जितने भी ड्रम हैं वो बांसुरी हैं, पहला कथन। दूसरा, सभी गिटार ड्रम हैं, सारे के सारे गिटार ड्रम हैं। अब इसके आधार पर 2 निष्कर्ष दिए बच्चे कि सभी गिटार बांसुरी हैं और सभी ड्रम गिटार हैं। अब बच्चे देखते हैं, यहां दे रखा है कि सारे गिटार ड्रम हैं, दूसरे कथन में दे रखा है कि सारे गिटार ड्रम हैं, मतलब सभी गिटार ड्रम हैं। निष्कर्ष में दे रखा है सभी ड्रम गिटार हैं। ये कथन और निष्कर्ष दोनों विपरीत लग रहे हैं, लग रहे नहीं हैं। देखो, सभी गिटार ड्रम है, यहां तो बोल रहा है कि गिटार ड्रम है, यहां बोल रहा है कि ड्रम गिटार है ना। तो हमें चलना है कथन के हिसाब से, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कथन के हिसाब से। कथन बोल रहा है कि सारे के सारे गिटार ड्रम हैं, जितने भी गिटार हैं बच्चे वो ड्रम हैं, ठीक। और निष्कर्ष बोल रहा है सभी ड्रम गिटार हैं, निष्कर्ष बोल रहा है सभी ड्रम गिटार हैं। तो क्या सारे के सारे ड्रम इतने एरिया वाले ड्रम इतने एरिया गिटार के एरिया में आ सकते हैं? नहीं है ना, बिल्कुल गलत बात है बच्चे। तो इसका मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है वो 100% फॉल्स है बच्चे, 100% फॉल्स है, ठीक। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत आ चुका है पहले से ही। अब ये कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, नहीं बच्चे, दोनों कैसे निकल जाएंगे, दूसरा तो गलत है, वो तो निकल ही नहीं सकता। अब आते हैं, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य हैं, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य हैं। 2 तो 100% फॉल्स है। क्या 2 को ये कह सकते हो कि या तो 2 सत्य है या नहीं है? या तो 2 सत्य है या नहीं है, ठीक। क्या ऐसा बोल सकते हो? या तो वाली कंडीशन तो बचती नहीं ना 2 के लिए, या 2 सत्य है, किसी भी कंडीशन में 2 सत्य हो ही नहीं सकता। जब 2 गलत है तो गलत है, तो इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। या तो 2 सत्य है, मतलब 2 के साथ संभावना दिखाई गई है कि 2 सत्य हो सकता है, लेकिन नहीं, 2 100% गलत है और वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए इस संभावना को भी हटा देंगे। अब बच्चे ऑप्शन बचे 2, 1 और लास्ट वाला। इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है बच्चे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य हैं। हाँ, इसे ध्यान से देखते हैं, ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य है। तो ये बात तो ठीक है कि 2 सत्य नहीं है। अभी 1 सत्य है या नहीं है ये आगे जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तब पता चलेगा। यदि दूसरा भी गलत हुआ तो हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक। और यदि दूसरा सही हुआ तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, पहला ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बच्चे,
ये कह रहा है पहला कथन, सभी ड्रम बांसुरी हैं, जितने भी ड्रम हैं वो बांसुरी हैं। तो बच्चे ये जितने भी ड्रम है, ये ड्रम है ना, ये ड्रम वाला सर्कल है, ये सारे के सारे बांसुरी हैं। और अगला वो हमने बना ही ली थी उसकी फिगर कि सभी गिटार ड्रम हैं। हाँ, सारे के सारे गिटार ड्रम हैं। अब ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, आ जाओ। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है बच्चे कि सभी गिटार बांसुरी हैं, सारे के सारे गिटार बांसुरी हैं। हाँ, गिटार का जो एरिया है वो ये है और बांसुरी के अंदर है, बांसुरी वाले एरिया के अंदर है गिटार, तो सारे के सारे गिटार बांसुरी हैं। ये पहला कथन 100% ट्रू है बेटे। ठीक है, क्या है? 100% ट्रू। जब 100% ट्रू है तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक बच्चे, समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, निष्कर्ष ठीक से पढ़ने हैं, फिर ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे। कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, दोनों तरीके से ऑप्शन देखने हैं बच्चे। कौन सा नहीं हो सकता है जो 100% होगा ही नहीं, और कौन सा हो सकता है, किसके साथ संभावना है। जैसे हमने देखा कि ये तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे किसी भी कंडीशन पे, ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो ये दो ऑप्शन बचे। ठीक, इनके साथ हमने आसानी से डील कर लिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। तो बच्चे ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। ये इंडियन ओवरसीज बैंक 2008 में आया है। ठीक है बच्चे, इंडियन ओवरसीज बैंक 2008। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सभी डी ए हैं और सभी ए सी हैं। जितने भी डी हैं ना बच्चे वो ए हैं और सभी ए सी हैं। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से पढ़ना है एक ही बार में। अब ये है पहला निष्कर्ष, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं। बच्चे ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, ये क्वेश्चन बहुत हल्का है लेकिन मैंने लिया है सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है डी अपोस्ट्रोफे एस है और ए अपोस्ट्रोफे एस है। अब देखो सभी डी अपोस्ट्रोफे एस, ए अपोस्ट्रोफे एस है, सभी ए अपोस्ट्रोफे एस, सी अपोस्ट्रोफे एस है। मतलब मैंने लिया है कि लैंग्वेज को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, लैंग्वेज को हमें इजी बनाना है। हम ये छोड़ देंगे कि अपोस्ट्रोफे एस वाला सीन छोड़ देंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे सभी डी ए हैं, सभी ए सी हैं। ठीक, समझ रहे हैं बच्चे? मैंने सिर्फ लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन लिया है। आ जाओ, सभी डी ए हैं, हाँ सारे के सारे डी ए हैं। अगले स्टेटमेंट में क्या रखा है कि सारे के सारे ए सी हैं, हाँ सारे के सारे ए सी हैं। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, हाँ सी का एरिया इतना बड़ा है उसमें से कुछ डी हैं, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ठीक, आ जाओ अगले पे, कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, हाँ ए का एरिया इतना बड़ा है और उसमें से कुछ डी हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलते हैं। ठीक बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ बच्चे, ये अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। ये आंध्रा बैंक पीओ, ये आंध्रा बैंक पीओ 2010 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें कोई एक कथन और एक निष्कर्ष में संबंध पढ़ते हुए दिख जाता है बच्चे। कोई ना कोई एक कथन और एक निष्कर्ष में संबंध तो आपस में दिख ही जाता है। देखते हैं अब कैसे दिखता है। ये कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। पहला कथन बोल रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब देखना जरा दूसरा वाला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। देखते हैं पहला कथन सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। यदि ये दरवाजे हैं ना, ये सारे के सारे दरवाजे
खिड़कियां हैं बच्चे, खिड़कियां। ठीक, अब इसके हिसाब से निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। हाँ, ये जो खिड़कियां हैं इनमें से कुछ दरवाजे हैं। दूसरा वाला बिल्कुल 100% ठीक आ रहा है बच्चे, दूसरा निष्कर्ष यहाँ से 100% ठीक आ रहा है, समझ रहे हैं। जब दूसरा 100% ठीक है तो ऑप्शन पहला निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा हमारे पास निकल के आ गया है बेटे 100% ट्रू। दूसरा हो भी सकता है, नहीं अभी लगा नहीं सकते हम इसको कि केवल 2 निकलता है, क्योंकि अभी हमने पहला वाला चेक नहीं किया है। लेकिन ये कह रहा है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलते हैं, ये भी हो सकता है। ये कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, नहीं, या वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं बची, या 2 सत्य है, नहीं, 2 तो 100% सत्य है, तो या का मतलब क्या है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है, ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि 2 तो सत्य है, 2 तो 100% ट्रू है। हमने एक सिर्फ ऑब्जर्व करने से, कथन को ऑब्जर्व किया और निष्कर्ष को ऑब्जर्व किया, हमने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए यहाँ से कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बच्चे फिगर की ज़रूरत ही नहीं थी, ये मत सोचना कि हमने फिगर बना के एलिमिनेट किया तो इतनी देर में तो हम क्वेश्चन कर लेते, शायद कर लेते। मैं अभी एक समझ पैदा कर रहा हूँ आपके अंदर। देखो, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, यदि सारे के सारे दरवाजे खिड़कियां हैं तो कुछ खिड़कियां दरवाजे ओबेशली होंगे, ये हमें पढ़ते ही पता चल गया था, ठीक है, कि दूसरा वाला 100% सही है, तो केवल एक गलत होगा। निष्कर्ष 1 या 2 सत्य हैं, ये संभावना वाली कंडीशन गलत होगी। ये ना तो 1 ना 2 सत्य हैं, जब दूसरा सत्य है तो इसकी कोई जगह नहीं है, ये भी गलत है। ये हमें पढ़ते ही समझ में आ गया था, ठीक। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है बच्चे, आपके भी समझ में आ गया होगा, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब आइए, अब देखते हैं, ये कह रहा है केवल 2 निकलता है, 2। अब कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्टेटमेंट से हमें ये तो पता है कि 2 निकलता है, लेकिन केवल निकलता है या नहीं निकलता हम कुछ सेकंड्स में पता कर लेंगे एग्जाम में। कैसे? अब ये कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निष्कर्ष 1 को चेक करते हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, तो अब क्लिप का संबंध बनाएंगे हम वहीं से, दूसरे स्टेटमेंट से। कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, हाँ, खिड़कियों में से कुछ क्लिप हैं, यहां पे क्लिप, क्लिप ये भी हो सकता है और अंदर तक भी हो सकता है, तो हम क्यों ना इसको अंदर तक ही ले जाएं, ठीक। हम एक ही फिगर से अब क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, देखते हैं। दूसरा, पहला निष्कर्ष, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, हाँ, यहाँ से कुछ क्लिप दरवाजे हैं, पूरी संभावना है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हो सकते हैं, यदि फिगर ऐसे है तो कुछ क्लिप दरवाजे हो सकते हैं, और यदि ये फिगर ऐसे नहीं, ऐसे है, तो ये दरवाजे नहीं हो सकते, ठीक, ये दरवाजे नहीं होंगे। तो ये दूसरा, ये पहला निष्कर्ष संभावना है, पहला निष्कर्ष संभावना है कि हो भी सकता है पहला और नहीं भी हो सकता, पहला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब बच्चे दूसरा हमारा 100% सही आ रहा है और संभावना वाली अब जगह बची नहीं है, क्योंकि हम, अब आप बोलेंगे सर आपने काट दिया, या तो 1 सत्य है या 2 सत्य है। हाँ बच्चे, मैंने बिल्कुल 100% सही काटा है ये ऑप्शन। क्यों काटा है? क्योंकि 2 100% सत्य है, 2 सत्य है या नहीं है, या तो 2। अब इसको 1 मिनट यहाँ से ढक लो आप, ये समझो ये वाला पोर्शन है ही नहीं। चलो निष्कर्ष 1 में मिटा देता हूँ ऐसा, ठीक है, मिटा दिया मैंने ये आ जाओ। अब इसको पढ़ते हैं, या तो 2 सत्य है, मतलब 2 सत्य है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं बच्चे, ये तो 100% सत्य है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन काट दिया था और ये बिल्कुल सही काटा था, ठीक। निष्कर्ष 1, अब देखते हैं पहला हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये संभावना में है बच्चे। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, निष्कर्ष दोनों सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि पहला वाला संभावना में है, पहला संभावना है। तो यहां से हम आसानी से पहुंच गए कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आ जाओ बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बच्चे, ये अगला क्वेश्चन है। ये यूको बैंक क्लर्क 2009 में आया बेटा,
ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कोई जूता चप्पल नहीं है, कोई भी जूता जो है वो चप्पल नहीं है, चप्पल का और जूते का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ चप्पल सैंडल है, चलो कुछ चप्पल सैंडल है, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, कुछ सैंडल चप्पल नहीं है। अगला निष्कर्ष कह रहा है सैंडल जो चप्पल नहीं है जूते हैं। अब बच्चे मैंने पहले भी बोला था हमें कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ना है। कोई ना कोई एक स्टेटमेंट, एक कथन, एक निष्कर्ष से संबंध आसानी से दिख जाता है। आसानी से मतलब संबंध तो हमें निकालना पड़ता है आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पढ़ते हुए भी एक कथन का संबंध एक निष्कर्ष के साथ दिख जाता है। देखते हैं कैसे। ये कह रहा है कि कुछ चप्पल सैंडल हैं, यहाँ पे चप्पल और सैंडल का जिक्र है बेटा। देखो चप्पल सैंडल, पता कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये है चप्पल और ये सैंडल। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि चप्पल और सैंडल कहीं है, हाँ यहाँ सैंडल और चप्पल का जिक्र है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं सैंडल और चप्पल, ये बोल रहा है सैंडल जो चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है बच्चे, लैंग्वेज पे भी जाना है। सैंडल जो चप्पल नहीं है जूते हैं, इसका हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में दिख रहा है अभी उसको देखते हैं। कह रहा है कुछ चप्पल सैंडल है, बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, चलो कुछ चप्पल सैंडल है, सैंडल। चलो अब निष्कर्ष से देखते हैं कुछ सैंडल चप्पल नहीं है। हाँ, यदि कुछ चप्पल सैंडल हैं तो कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये बाहर वाले जो बच गए हैं कुछ, ये चप्पल नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और 100% ट्रू है बच्चे। ठीक, हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये चीज़ दिखाई दे गई थी कि हमारा पहला स्टेटमेंट पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो यदि पहला सही है तो केवल 2 गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास पहला सही है। केवल 1 हम लगा नहीं सकते अभी। केवल 1 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने दूसरा चेक नहीं किया है। अभी कह रहा है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलते हैं। हो सकता है दोनों निकलते हों, क्योंकि 1 तो निकलता ही है। या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य हैं। नहीं बच्चे, या तो वाली कंडीशन पहले वाले के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये पहला वाला 100% ट्रू हो गया। ठीक है, या तो पहला सत्य है या तो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला 100% ट्रू है बच्चे। तो ये भी नहीं हो सकता। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास पहला निकल के आ गया है, ये 100% ट्रू आ गया है हमारे पास। ठीक, जब ये आ गया है तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो 2 के लिए कोई जगह नहीं बचती। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, केवल 1 और 1 और 2 दोनों। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं बच्चा। ठीक, 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं। जब हमारे एग्जाम में आता है, यदि ये निष्कर्ष ना हुआ होता, यदि ये नहीं दिया होता, समझो 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ये एग्जाम में नहीं होता 1 मिनट के लिए, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हम 3 ऑलरेडी काट चुके हैं, पहला वाला सही हो जाता। ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाता। तो इसी वजह से मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझा रहा हूँ। ठीक, आ जाओ। अब बचा 1, मतलब ए और सी ऑप्शन। अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। कोई जूता चप्पल नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है। चप्पल के साथ जूते का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जूता यहाँ पर तो हो सकता है। ये जो बच्चे सैंडल हैं, ये सैंडल जो हैं, इनसे संबंध हो सकता है जूते का। ठीक, जूता। अब निष्कर्ष कह रहा है दूसरा कि सैंडल जो चप्पल नहीं है जूते हैं। सैंडल जो चप्पल नहीं है जूते हैं। अब बेटा ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो सैंडल चप्पल नहीं है, मतलब ये वाला एरिया, ये चप्पल का नहीं है, ये सारे के सारे जूता हों। ये कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है? कहीं नहीं है।
ये संभावना है कि हो सकते हैं, ये बेटा संभावना है कि हो सकते हैं हो, लेकिन सारे के सारे हैं नहीं। ये हम पक्का श्योर नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते। ठीक है बच्चे, जब 100% नहीं कह सकते तो ये कैसे कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है? ये भी नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत, क्योंकि दूसरी तो संभावना है वो निकलता है या नहीं निकलता, ये हमें पता ही नहीं। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है और वो 100% ट्रू है। ठीक है बच्चे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010 में आया बेटा। ठीक, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली कंडीशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से। कथन देखते हैं। कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। अब निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है। अब बच्चे निष्कर्ष को ध्यान से देख रहे हैं हम। कुछ पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है। एक तो बोल रहा है कि कुछ पिन पेन है और दूसरे में बोल रहा है कोई पिन पेन नहीं है। चलो बच्चे कथन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ पिन क्लिप हैं, जो पिन हैं उनमें से कुछ क्लिप हैं बच्चे। चलो अगला, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। अब ये पेन यहां भी हो सकते हैं बच्चे, और ये पेन इस तरह भी हो सकते हैं। ये पिन, क्लिप और पेन। ठीक है बच्चे, कुछ पिन पेन है। यहां तो पिन और पेन का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, यहां पे पिन और पेन का रिलेशन आ रहा है। तो यहां से पहला बिल्कुल गलत है और यहां से पहला निष्कर्ष सही है। ठीक, आ जाओ बच्चे। अब ये कह रहा है कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है। यहां से कोई भी पिन पेन नहीं है और यहां से पिन पेन है। ठीक, यहां से पिन पेन है। अब बच्चे दोनों निष्कर्ष को फिर से ध्यान से देखेंगे। कुछ पिन पेन है, यहां से पिन पेन है, यहां से कह रहा है कोई पिन पेन नहीं है, यहां से कोई भी पिन पेन नहीं है। यहां से दूसरा सही है और यहां से दूसरा गलत है। अब देखते हैं बच्चे, यहां से इस फिगर से केवल पहला ट्रू है और इस फिगर से केवल दूसरा ट्रू है। समझ रहे हैं बच्चे? यदि क्वेश्चन इस फिगर से देखें हम तो पहला निष्कर्ष ठीक है, क्वेश्चन को इस फिगर से देखें तो दूसरा निष्कर्ष ठीक है। अब ये दोनों फिगर ही बिल्कुल सही हैं, ये दोनों फिगर ही 100% सही हैं, क्योंकि दोनों निष्कर्ष को फॉलो कर रही हैं बच्चे। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब पहली फिगर से दूसरा आ रहा है, दूसरी फिगर से पहला आ रहा है, तो या तो एक ही ठीक है, या तो निष्कर्ष एक ठीक है बच्चे, या फिर दो ही ठीक है। ठीक, अब इन दोनों में से एक फिगर से क्वेश्चन है, या तो एक ही ठीक होगा या फिर दो ही ठीक होगा। समझ रहे हैं बच्चे? या तो दो ठीक है, ये रहा, या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है। समझे बच्चे? दोबारा समझाता हूं, आ जाओ। पहला कथन बोल रहा है कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन क्लिप हैं, जो पिन हैं उसमें से कुछ क्लिप हैं। ठीक बच्चे,
दूसरा कह रहा था कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। यदि बच्चे यहाँ पेन यहाँ पे भी बना सकते हैं हम, तो भी कुछ क्लिप पेन होंगे, और यहाँ पे भी बना सकते हैं तो भी कुछ क्लिप पेन होंगे। अब देखते हैं, यही कह रहा है कुछ पिन पेन है। यहां से तो पिन पेन है बच्चे, यहां से तो पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, यहां से बिल्कुल गलत है। लेकिन यदि ये पेन यहां पे ना हो के यहां पे होता, क्योंकि पेन का जिक्र कौन से स्टेटमेंट में हुआ है बच्चे, ये देखेंगे पेन का जिक्र हुआ कौन से स्टेटमेंट में है। बेटा पेन का जिक्र सिर्फ इस स्टेटमेंट में हुआ है, पहले स्टेटमेंट में कहीं भी पेन का कोई जिक्र नहीं है। पेन का संबंध सिर्फ क्लिप के साथ दिखाया गया है बच्चे, ठीक। ये कह रहा है कुछ क्लिप पेन है। यदि पेन क्लिप के साथ यहां पे होते तभी भी तो फिगर ठीक थी ना, तभी भी तो फिगर ठीक थी बच्चे। यदि ये पेन यहां पे ना हो करके अब यहां पे हो जाते पेन, तो दूसरा निष्कर्ष ठीक था कि कोई पिन पेन नहीं है। हाँ, ये जितने भी पिन है ना बच्चे, ये वाले ये जो भी पिन है, ये पिन वाला एरिया, ये पेन नहीं है। हाँ, दूसरा सही है, यहाँ से दूसरा सही हो गया। अब इस वाली फिगर के हिसाब से पहला सही था, इस वाली फिगर के हिसाब से दूसरा सही था, तो या तो पहला ही ठीक है या फिर दूसरा ही ठीक है। इस वजह से हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आ जाओ बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2011 में आया है। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ बच्चे, कोई छुट्टी अवकाश नहीं है। बच्चे कोई भी छुट्टी अवकाश नहीं है। यदि ये छुट्टी है ना, तो बच्चे इनका अवकाश से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई छुट्टी अवकाश नहीं है। कुछ अवकाश शहरें हैं। अब इन अवकाश में से कुछ शहर हैं, ठीक, शहर हैं बच्चे, ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये शहर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक। यदि यहाँ पर होगा बच्चे, यदि यहाँ पर होगा तभी भी फिगर ठीक होगी। कैसे कि कोई भी छुट्टी अवकाश नहीं होगी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और कुछ अवकाश शहरें हैं, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक होगा बच्चे। चलो हम इसी फिगर से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि कोई शहर छुट्टी नहीं है, कोई शहर छुट्टी नहीं है। बच्चे यहाँ पर शहर छुट्टी हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कोई शहर छुट्टी नहीं है। कोई शहर छुट्टी का मतलब है कि कोई भी शहर छुट्टी नहीं है। ये गलत है बच्चे। संभावना है कि शहर छुट्टी हो सकता है यदि फिगर ऐसी है, और यदि फिगर ये है, यहाँ पे शहर है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा कि कोई शहर छुट्टी नहीं है। यहाँ से संभावना है कि शहर छुट्टी हो सकता है, ठीक बच्चे। अभी संभावना को हम जगह देंगे क्योंकि या वाला ऑप्शन भी हमारे पास है। अब अगला देखते हैं कि कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से शहर नहीं है। कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से शहर नहीं है। बच्चे यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी छुट्टी अवकाश नहीं है। हाँ, कोई भी छुट्टी अवकाश नहीं है। दूसरा दे रखा है कुछ अवकाश शहरें हैं। हाँ, कुछ अवकाश शहरें हैं। पहला निष्कर्ष हमने देख लिया कि पहले की संभावना है, ठीक बच्चे, पहले की संभावना है कि कोई छुट्टी शहर हो भी सकती है और कोई छुट्टी शहर नहीं भी हो सकती। अब चलते हैं, कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से शहर नहीं है। कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से शहर नहीं है। हाँ बच्चे, ये जो पार्ट है छुट्टियों का, ये पार्ट, ये निश्चित रूप से शहर के अंदर नहीं आता, ठीक, ये निश्चित रूप से शहर के अंदर नहीं आता। तो कोई छुट्टी, कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से शहर नहीं है। दूसरा 100% ट्रू है बच्चे, ठीक। अब पहले की संभावना है और दूसरा 100% ट्रू है, तो हम 100% ट्रू वाले के साथ जाएंगे बच्चे, संभावनाओं को कैंसिल करते हुए, ठीक।
ये सारे ऑप्शन गलत हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।